एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल 30 दिया हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है। एक ग्रूव है जिसमें ओ से लेकर ए तक की दूरी दी हुई है 5 मीटर, ओ से ए तक की दूरी दी हुई है 5 मीटर। उस ग्रूव को उस प्लेन पे बनाया गया, कितने एंगल पे? 30 डिग्री विद ओ एक्स। ये ओ है, ये एक्स है, ओ एक्स के साथ 30 डिग्री पे बनाया गया। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा ये डायग्राम आपको तिरछा करके दिखाऊं, सो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे एक ऐसा उन्होंने गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में, गड्ढा कह लो या कटआउट कह लो या कुछ ऐसा ग्रूव कह लो। ग्रूव का मतलब क्या होता है पता है? अब ये तुम लोग जाहिल हो कि तुम लोग को ग्रूव का मतलब ही नहीं पता होगा। तो किसी सरफेस पे ग्रूव का मतलब होता है, मान लो ये एक सरफेस है, यही एक सरफेस है मान लीजिए, तो ग्रूव का मतलब होता है उस सरफेस के ऊपर एक ऐसा आपको 3D बना के दिखा रहा हूं, कि आपने उस सरफेस के ऊपर आपने इस प्रकार का एक गड्ढा बनाया, जिसमें आपने एक अगर कोई चीज रखी है तो वो सरक के नीचे जाएगी तो वो उस ग्रूव के अंदर ही जाएगी। ग्रूव का मतलब होता है उसमें एक आपने कटआउट बना दिया, उसमें एक आपने एक गड्ढा कर दिया जिसके थ्रू ही वो पार्टिकल जा सकता है। ये सिलेंडर अब चाहे तो भी इधर से नीचे नहीं जा सकता, उसको इस डायरेक्शन में ही स्लाइड करना पड़ेगा। अब इस बात को समझते हैं कि वो जिस डायरेक्शन में स्लाइड करना चाह रहा है उस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं तो इंक्लाइन था 30 डिग्री का, और ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी, सो ये हो जाएगा g और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इधर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये अगेन 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा g cos 30 डिग्री। और अलोंग द इंक्लाइन आपका जो g आएगा दैट विल बी g sin 30 डिग्री, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो यहां से जो भी ये ग्रूव में कोई सिलेंडर रखा है उसके ऊपर नीचे की ओर लग रहा होगा। नीचे कहने का मतलब है अलोंग द इंक्लाइन। थोड़ा ढंग से बनाता हूं मैं, अलोंग द इंक्लाइन हमारा क्या लग रहा होगा इसके ऊपर? अलोंग द इंक्लाइन यहां पे लग रहा होगा g sin 30 डिग्री लग रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर है? अलोंग द इंक्लाइन इस एक्सेलरेशन से उसको नीचे खींचा गया होगा, ठीक है ना। बट अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये ऊपर वाला सिलेंडर, ये जो ऊपर वाला प्लेन दिख रहा है, इसका रेक्टेंगल बना के अगर तुम्हें दिखाऊं, तो ये रहा O और ये रहा वो आपका ग्रूव, और ये रहा वो पॉइंट A, और इधर अलोंग द इंक्लाइन आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचा जा रहा है। ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो हमारा ग्रूव के अंदर का एक्सेलरेशन क्या आएगा? अगर ये 5 है, ये 60 डिग्री है, तो इधर आएगा 5 cos ऑफ 60 डिग्री, यानी कि ग्रूव में जो पड़ा हुआ पार्टिकल है वो ग्रूव के डायरेक्शन में किस एक्सेलरेशन से चलेगा? 5 cos 60 डिग्री, यानी कि ग्रूव के अंदर का जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 5 cos 60 इज नथिंग बट हाफ, सो दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी? 5 मीटर है। तो यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, पार्टिकल वॉज फ्री टू स्लाइड एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, U 0 था, S है आपका 5, एक्सेलरेशन है आपका 5/2 ढाई, और टाइम का स्क्वायर। सो अब आप इसको देखिएगा तो यहाँ से ये 2 इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 10, और ये 2 5 से 10 कटेगा तो आएगा 2, और ये 2 इधर चला जाएगा, सो इट विल बिकम 2 का स्क्वायर। तो आपका t स्क्वायर जो आ रहा है वो 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो t आपका आ जाएगा 2 सेकेंड्स, एंड 2 सेकेंड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस।
सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड्स।